एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी हमारे पास 468 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 500 को हम टच करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरी आवाज क्लियर है, प्रेजेंटेशन क्लियर है, तो हम सीधा सीधा पॉइंट से बात करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आप लोगों ने जताया है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, दैट इज वाई यू आर हियर ऑन टाइम। एंड जो लोग समय की पाबंदी को समझते हैं, पंक्चुअलिटी को समझते हैं, वो लाइफ में बहुत बड़ा करते हैं। दिस फंडामेंटल रूल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो जिसका स्लोगन ही है डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल। लेकिन अगले स्तर पे जाने के लिए आपकी काबिलियत, आपका जज्बा, आपकी एनर्जी अगले लेवल की होनी चाहिए। एंड हम पुरजोर कोशिश करते हैं इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, इन इस टाइप की जूम कॉल्स के माध्यम से, कि हम उस एनर्जी को आप तक डिलीवर कर पाए। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रियल में काबिल तारीफ है। बहुत हद तक एक ओवरव्यू आपको मिला है हमारे गुलाम नबी सर ने जो आपको बताया। एंड गुलाम नबी सर एक ऐसी ब्रीफिंग कर देते हैं इस प्रोजेक्ट की कि हर आदमी को एक बेसिक आइडिया, मतलब अगर केवल आप उनकी कोहोस्टिंग का जो प्रीफेस है वो भी आप सुन के जाएंगे तो भी आपको पूरे प्रोजेक्ट का एक आइडिया लग जाता है जो उनकी काबिलियत है। लेकिन मेरे को मौका मिला है 45 मिनट्स अराउंड मैं आपके लूंगा और मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को थॉरली आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आई वुड लाइक टू आई वुड लाइक यू टू पे फुल अटेंशन टू दिस। आप पूरा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज अब आप आए हैं अपना कीमती वक्त निकाल के, और ये समय है जब आप अपने घर में बैठ के कुछ और एक्टिविटीज कर सकते थे, और आप यहाँ पर हैं। तो मैं चाहूंगा कि जब आप बैठे हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ रूबरू हुए हैं, तो आप इस पूरे प्रोजेक्ट को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एंड मैं एक उम्मीद के साथ आपके साथ कुछ बातें करूंगा, और उम्मीद ये है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पूरी दुनिया के अंदर लाने वाली है, मतलब पूरी दुनिया के अंदर आप बच नहीं सकते हैं उस बदलाव से। एंड ये 2030 का प्रोजेक्ट है। एक ऐसे इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा 2030 तक, जिसमें बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब अगर आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं तो आपकी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बदल सकती है, इन टर्म ऑफ फाइनेंस, इन टर्म ऑफ योर सोशल रिलेशन, इन टर्म ऑफ योर सोशल रिकॉग्निशन, और बहुत सारी चीजें, स्किल्स भी आपको सीखने को मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट का जो डिजाइनिंग है आप देखेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। एक तो ये कि किस तरीके से आपका पैसा आपके लिए एक बेहतरीन मुलाजिम के तौर पे काम कर सकता है। यानी अभी तक आप पैसे के लिए काम करते थे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका पैसा आपके लिए काम कर सकता है जब आप सो रहे हैं तब भी। वॉरेन बफेट दुनिया के टॉप मोस्ट इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल टर्म्स में अगर हम उनको देखें तो दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से आते हैं, और उनसे बड़ा एक्सपर्ट नहीं माना जाता फाइनेंशियल मसलों में। अगर हम देखें तो वो ये कहते हैं कि अगर आपका इन्वॉल्वमेंट पैसे कमाने के लिए हमेशा है, अगर आपके बिना जब आप सो रहे हैं, आपकी बिना इन्वॉल्वमेंट के पैसा आप नहीं कमा रहे हैं, मतलब जब आप सोते समय भी पैसा अगर नहीं कमा रहे हैं, तो आपको मरते दम तक पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट सम वे जहां पर हमारा पैसा हमारे लिए काम करे जब हम सो रहे हैं तब भी। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका पैसा आपके लिए काम कर सकता है। साथ में अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ बड़ा करने का, तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू। आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जिसने सफलता के उस सीक्रेट फॉर्मूले को डिकोड कर दिया है। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर आप ये दूसरों की कहानियों से इंस्पायर्ड होकर यहां पर आए हैं, या इफ समबडी हैव इनवाइटेड यू लाइक कि आजा भाई रातों रात अमीर बनने का मौका है, तो दिस इज अ कंपनी जो पहली स्लाइड में ही ये डिक्लेरेशन देती है। द डिस्क्लेमर इज, माय डियर फ्रेंड, ये कोई रातों रात अमीर बनने का मौका नहीं है। इट्स नॉट अ स्कीम जो आपको ओवरनाइट, हाँ आप अगले 10 महीने में बड़े सफलता हासिल कर सकते हैं, अगले 10वें महीने में पॉसिबली, लेकिन उसके लिए आपको उस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट। आप उस टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। उस टेक्नोलॉजी के लिए क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या स्किल्स की जरूरत पड़ सकती है, वो सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप रातों रात अमीर बनने के मौके के हिसाब से यहां पर आए हैं, तो आई एम वेरी सॉरी, आप गलत प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। लेकिन अगर हाँ, अपनी लाइफ में कुछ चीजों को समझ के, सीख के, एक लेजिटिमेट बिजनेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, एक ऐसा बिजनेस जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, आई एम बीइंग अ टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस,
यहां पर पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोथ बहुत बड़ी है। तो यहां पर आपको स्किल्स डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी, आपके वर्क, आपके एफर्ट्स, आपके कमिटमेंट, लीडरशिप क्वालिटी, सेल्स की कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अब सवाल ये उठता है कि मेरे को ये सब नहीं आता है। तो दोस्तों हमारे पास एक सिस्टम है जो आपको इस सारी चीजें सिखाता है, बशर्ते आपके जहन में, आपके दिल के अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। एंड क्यों नहीं कोई करना चाहेगा, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी पिछली कई जनरेशन से अलग खड़ा कर सकता है। कोई एक व्यक्ति होता है, ध्यान से सुनिएगा, कोई एक व्यक्ति होता है जो अपने कई पुश्तों की जिंदगी को संवार सकता है। बाप, दादा, परदादा और ऐसे एक लंबी जनरेशन से हम लोग आए हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति आएगा जो आगे तक की जनरेशन की जिंदगी संवार सकता है। लेकिन उस व्यक्ति को कुछ पेन लेना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसको उन कलाकारियों को सीखना पड़ेगा जो रिक्वायर्ड है उस बिजनेस को। तो इट्स प्योरली अ लेजिटिमेट बिजनेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, यू नीड टू लर्न द स्किल्स रिक्वायर्ड। उन सारी चीजों को सीखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। मीथन एक्सराइज है क्या? एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। 2000 मतलब सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूं। व्हाट इज इट? पहला क्वेश्चन क्या था, क्या है ये? तो इट इज अ कंपनी विच इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन, एक तकनीकी, एक टेक्नोलॉजी पे आधारित कंपनी है, विच इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, मीथर ITES। नेक्सराइज इज अ कंपनी विच इज अ सर्विस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। 2020 में दोनों कंपनी फाउंड हुई थी, एंड देन इट्स अ ग्रेट मर्जर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आज मीथन एक्सराइज एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता इस बात से निर्धारित होती है कि उसकी अपफ्रंट में कौन लोग हैं, उसकी फ्रंट लाइन कौन है, कौन वो लीडर्स हैं जिनका विजन, जिनका मिशन उस कंपनी को ड्राइव करता है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड दीज आर द नेम। अहमद मुख्तार जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, को फाउंडर हैं, एक रिनाउंड पर्सनालिटी, एक जाना माना नाम इंडस्ट्री के अंदर। जीरो से, क्या बोलते हैं उसको, सिफर से शिखर तक का सफर तय किया हुआ व्यक्ति, एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया और इंडस्ट्री के अंदर जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है वो उन्होंने हासिल की है। असद अली भी अपने आप में इक्वल प्रोफाइल के व्यक्ति हैं। लीजू थॉमस एक इंडियन ओरिजिन व्यक्ति है, और ये सारे के सारे लोग बॉर्न एंड बॉट अप यूके में हैं। डेनिस सीहू जो CEO है मीथर ITES के। नाउ दीज आर द पर्सनैलिटीज, ये वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, दे हैव अचीव्ड वो सब चीजें जो किसी भी बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर्स के लिए सपना हो सकती है। एंड ये बात मैं इस बात पे कह रहा हूं कि फोर्ब्स, याहू फाइनेंस, टाइम बिजनेस न्यूज, लंदन डेली पोस्ट, ये बड़े बड़े ऐसे चैनल्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर बड़े बड़े इंटरप्राइजेस को, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को फीचर किया जाता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको इनके लिए मैं बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस कंपनी, तो मैं इनके बारे में अच्छा ही बोलने वाला हूं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन व्यक्तियों को, इन पर्सनैलिटीज को आप अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड देयर डेली अपडेट्स, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, एवरी सिंगल डे उनका अपडेशन रहता है। तो ये अगली जो हमारी सेकंड लेयर्स की जो हमारी मैनेजमेंट टीम है, उसमें वकास असगर आते हैं, फवाद आसिफ आते हैं, नाजिम के भी आते हैं। ये सारे लोग अपने आप बहुत ही आइकॉनिक फिगर हैं इंडस्ट्री के। इन लोगों ने अपने लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स ली हैं, और इनके पर्सनल प्रोफाइल्स पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, गूगल पे आप इनको, इन नामों को ढूंढ सकते हैं। देन ओनली यू विल केम टू नो कि यार आज किन लोगों से मुलाकात की। तो ये वो लोग हैं जिनको अपनी लाइफ का बहुत बड़ा तजुर्बा है माय डियर फ्रेंड। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मंजिलें हासिल की हैं। एंड मैं ये मानता हूं कि आपको सही डायरेक्शन वो व्यक्ति दे सकता है जो उस जगह पहुंच चुका है जहां पर आप जाना चाहते हैं। तो दीज आर द राइट पीपल जो हमें मेंटरशिप दे रहे हैं, जो हमें गाइड कर रहे हैं, जो हमारे पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। एंड इनका तजुर्बा, इनका एक्सपीरियंस, इनकी एक्सपर्टीज पिछले 2 साल में हमने देखी है। आज अगर मैं बात करूं, मतलब इसमें इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एक्चुअली। मुझे बड़ बोले पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स जो आए और चले गए, खासतौर पे क्रिप्टो के नाम पे, ब्लॉकचेन के नाम पे, बिकॉज अनअवेयरनेस बहुत ज्यादा है। तो वो स्टार्टअप्स आए और चले गए, लेकिन वी आर द वन
जो आज भी 2 साल में एक माइलस्टोन उन्होंने बनाया है, मीथन एक्सराइज ने। आज भी हम 2 साल से यहाँ पे टिके हुए हैं और आने वाले सैकड़ों साल तक यहाँ पे रुकने वाले हैं। तो दिस इज अगेन, ये एट्रीब्यूट्स, ये क्वालिटी, ये कंट्रीब्यूशन हमारी मैनेजमेंट टीम का है। तो किसी भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छी मैनेजमेंट टीम का होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है? चलो मैनेजमेंट ठीक है, इनको तजुर्बा भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है माय डियर फ्रेंड? हमारी जो दुनिया है ना, अगले 10 साल में इतना बदल जाएगी जितना पिछले 100 साल में नहीं बदली। वो स्पीड बहुत तेज होने वाली है, एंड उसका कारण है कि इंटरनेट अपने तीसरे चरण में जा रहा है। आज हम लोग वैसे अगर हम देखें तो आज हम मानवीय इतिहास का जो टॉप लेयर हो सकता है ना, टॉप पोजीशन हो सकती है टेक्नोलॉजिकली, वो हम लोग जी रहे हैं। एवरीथिंग इज एट योर फिंगर टिप्स, आपको सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे है। लेकिन इस स्टेज के बाद क्या अगला स्टेज क्या है? वो एक बहुत ही एडवांस स्टेज होने वाला है। इसका आइडिया आपको इससे लगेगा कि जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, वेब 1.0 शुरुआत इंटरनेट का हुआ था, जब बिल्कुल इंटरनेट बहुत शुरुआती दौर में था और www.com का एक बूम आया था। चारों तरफ उसी की चर्चा हो रही थी, वेबसाइट बन रही थी। लेकिन वहां पे क्या था? कंज्यूमर के तौर पे आप और हम लोग थे। केवल स्टैटिक्स वेबसाइट बनती थी। स्टैटिक्स वेबसाइट का मतलब हुआ कि ऐसी वेबसाइट जो केवल आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, एक ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर केवल और केवल इंफॉर्मेशन है। वहां पर बहुत सारे लोग मिलीनियर बने और आईटी वाले जो सेगमेंट था वो सबसे हाईली पेड जॉब ऑफर वहां पे रहे। सबसे ज्यादा आईटी प्रोफेशनल, सबसे हाईली पेड प्रोफेशनल ऑफ द वर्ल्ड बने जब से इंटरनेट का जमाना आया। जो कंटेंट्स थे वन साइडेड थे, केवल स्टैटिक्स वेबसाइट्स होती थी, आप जाके वहां पे इंफॉर्मेशन ले सकते थे और नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ आप नहीं करना होता था। उसके बाद इंटरनेट अपने दूसरे चरण में गया। इंटरनेट में नए डेवलपमेंट्स हुए तो वहां पर वेब 2.0 आया। नाउ दिस वेब 2.0 जो आज चल रहा है, जिसको आप और हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन आपके अराउंड है। जितनी भी एप्लीकेशन आप देख रहे हैं जहां पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, एंड ये तो जाने माने नाम है। थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर जो वेब 2.0 पे बेस्ड है। तो राइट नाउ जो भी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजिकली आप देख रहे हैं वो सब वेब 2.0 बेस्ड है। तो क्या हम लोग एक्सट्रीम तक पहुंच चुके हैं? कैप लग चुका है? नो, अगला चरण आने वाला है। इन 2 चरणों में क्या हुआ, इन 2 स्टेजेस में क्या हुआ? बहुत सारे लोग पहले उसमें मिलीनियर और बिलीनियर बन गए, बहुत सारे लोग दूसरे में बने, लेकिन हम लोग खुश हैं कंज्यूमर बन के। तो ये कंज्यूमर जो है, हम लोग पहले वाले को हमने यूटिलाइज किया, दूसरे वाले को यूटिलाइज किया, हमें मालूम ही नहीं था, एंड ये वेव्स जा चुकी हैं। अब अगला चरण है वेब 3.0 का। माय डियर फ्रेंड्स, पिछली बार में हमें अवेयरनेस नहीं थी, दूसरी बार हमें अवेयरनेस नहीं थी। नाउ दिस इज द राइट टाइम दैट वी हैव गॉट अ ग्राउंड फ्लोर अपॉर्चुनिटी। एक ऐसा मौका जो बहुत ही शुरुआती दौर में आपको मिल रहा है, एंड यू कैन हैव द फर्स्ट मूवर बेनिफिट। वो पहला शुरुआती दौर के लोगों को जो बेनिफिट होता है वो वेब 3.0 में आपको मिलने वाला है। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि अभी हम लोग टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस एज में जी रहे हैं, तो वेब 3.0 में ऐसा होने वाला क्या है? आज तो सारी एप्लीकेशन तो जो बननी थी, जो आदमी कल्पना कर सकता है, सब कुछ तो है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस कल्पना के साथ साथ जिन एप्लीकेशंस को आप यूज कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी थ्रेट, बहुत बड़ी वार्निंग भी है। आपका डेटा, आपकी जो एक्टिविटीज, वो दैट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय अ पार्टी, जो थर्ड पार्टी सेंट्रल बॉडी है, उसके पास आपका डेटा है। फेसबुक जब चाहे आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है, इंस्टाग्राम जब चाहे आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है। तो ये सारी चीजें, यहां पे क्या हो रहा है कि सेवाओं का आप यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका जो पावर है, जो अथॉरिटी, एक सेंट्रल बॉडी के पास है। नाउ वेब 3.0 की खासियत क्या होने वाली है? इट इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोग्राम। ब्लॉकचेन का मेजर रोल प्लेइंग होगा वेब 3.0 के अंदर, एंड वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन होगा ऑनरशिप का। मतलब अगर आपका डेटा है तो यू हैव द राइट टू प्रोटेक्ट दैट डेटा। उसके ऊपर किसी दूसरे का एक्सेस नहीं होगा, उसको मॉनिटर किया जा सकता है, देखा जा सकता है, एंड कोई अल्टरेशंस पॉसिबल नहीं होंगे। आपके पास आपका ऑनरशिप होगा आपके डेटा को लेकर। तो ये अब आज का डिमांड है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वेब 3.0 के अंदर जो मेजर चीजें, जो मेजर टर्म्स यूज होने वाले हैं, उसमें सबसे पहला ब्लॉकचेन। ना ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर
जो सारी ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करेगा जो उस कम्युनिटी के अंदर होंगी, एंड एवरी सिंगल इंडिविजुअल ऑफ दैट कम्युनिटी कैन व्यू, कैन चेक दोस ट्रांजेक्शन। तो उस समुदाय के अंदर जितने लोग होंगे उन ट्रांजेक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन अल्टर नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद ब्लॉकचेन के बाद अब ब्लॉकचेन के ऊपर जो एप्लीकेशन आ रही है उसमें मेटावर्स आ रहा है। मेटावर्स इज एक ऐसी दुनिया, आप अवतार मूवी देखिएगा आपको आइडिया लग जाएगा, एक ऐसी दुनिया जो वर्चुअल बसेगी, वर्चुअल दुनिया बसेगी, और आपका अवतार, आपका एक वर्चुअल कैरेक्टर उसमें एंटर करेगा और वो सारे काम करेगा जो आप रोजमर्रा में कर रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा है ना? यकीन इस पे भी नहीं था कि वीरेंद्र सजवान अपने घर में बैठा होगा, एंड ये लोग आज की डेट में जितने, जब जो अगर मैं बात करूं 570 लोग देश के कोने कोने से बैठे हुए हैं, हम लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी भी आज से 10 साल पहले नहीं समझ में आती थी। तो आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होने वाला है कि आपका वर्चुअल अवतार जाके वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाला है मेटावर्स के अंदर। उसके अंदर एनएफटीज यूज होने वाली है, नॉन फंजेबल टोकन्स, यानी उसको जो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है वो सारी चीजें एनएफटी की फॉर्म में मिलने वाली हैं। वहां पर जो मोड ऑफ एक्सचेंज होगा, जो पेमेंट का मोड होगा, वो क्रिप्टो होने वाला है। दोस्तों, बैंकिंग से लेकर आपकी हर एक एप्लीकेशन जो आज आप यूज कर रहे हो, सभी की सारी एप्लीकेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आना उनकी मजबूरी हो जाएगी। द बेस्ट पार्ट इज आज की डेट में वेब 2.0 के इस पोटेंशियल को लेकर केवल 2% लोग अवेयर हैं पूरी दुनिया के अंदर, एंड वी आर रियली फॉर्चुनेट। आप सभी लोग बहुत लकी हैं कि आपको शुरुआती दौर में इस इंफॉर्मेशन की जानकारी मिल रही है। लेकिन पॉसिबिलिटीज ये हैं, ये प्रोजेक्शन ये है कि 2030 तक पूरी दुनिया की 95% ऑफ द पॉपुलेशन ना केवल इसको लेके अवेयर होगी, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में इसको यूज कर रही होगी। माय डियर फ्रेंड, अब सवाल ये उठता है, जब 2030 तक, तो आज आप चिक चिक के क्यों बता रहे हैं इस बात को? दोस्तों, अगर आज समझ लेंगे तो 2030 तक आप आने वाली जनरेशन को बदल चुके होंगे फाइनेंशियली। लेकिन 2030 में अगर एंटर करेंगे, बहुत टाइम है, 7 साल है, लेकिन 2030 में एंटर करेंगे तो कंज्यूमर बन के एंटर करेंगे, करना तो पड़ेगा। नाउ, पैसा कमाने का एक जरिया होता है, वो होता है आपके पास सटीक इंफॉर्मेशन का होना। अगर आपके पास सटीक इंफॉर्मेशन है तो आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, एंड ये वही सटीक इंफॉर्मेशन है। आपकी आने वाली जनरेशन आपको थैंक्स बोलेंगी अगर आज आप वेब 3.0 के इस पोटेंशियल को समझे, बिकॉज $13 ट्रिलियन का पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो माय डियर फ्रेंड, हम अगर बात करें वेब 3.0 के बेस पे आधारित बहुत सारी कंपनी मार्केट में चल रही, तो इन कंपनीज में मीथन एक्सराइज क्यों? व्हाई दिस कंपनी, ये वाला कंपनी क्यों? तो मीथन एक्सराइज का अपना बहुत बड़ा यूएसपी है जो आज की डेट में मार्केट में किसी के पास नहीं। और वो क्या है? मार्केट में आज मॉर्निंग में अनुराग सर ने ट्रेनिंग लिया, एंड दैट वाज वन ऑफ द एक्सीलेंट ट्रेनिंग बाय अनुराग सर। उसमें पहला जो स्लाइड था वो था कि 3 टाइप का कंपनी है, प्रोजेक्ट बेस्ड है, ब्लॉकचेन बेस्ड है, इकोसिस्टम बेस्ड है। अब जो लोग समझना चाहते हैं, देखिए, आप अगर सीखेंगे तो आप बना पाएंगे, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप पैसा बनाएंगे, और अगर आप अंडरस्टैंड करके कुछ भी नहीं करेंगे तब भी आप पैसा बनाएंगे, तब आप पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि लोग आपको बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर आपको समझदारी है इस इंडस्ट्री का तो आप पैसा बनाएंगे, अगर आप उस लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे उस नॉलेज को। और अगर नहीं भी करते हैं और आपको जानकारी भी रहेगी तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो दोनों केसेस में विन विन सिचुएशन आपके लिए। अनुराग सर ने बोला कि 3 टाइप की कंपनीज होती है। वन इज प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी जो अपना टोकन लेके आती है, दूसरा ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी जो अपना कॉइन लेके आती है, खुद का ब्लॉकचेन होता है, एंड थर्ड इज इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी। एंड जो इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी होती है उसका परसेंटेज बहुत म्यूट होता है माय डियर फ्रेंड, पॉइंट्स में। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि यहां पर जो कंपनी है जिसके बारे में बता रहे हैं, मीथर, दैट इज अ प्रोजेक्ट, दैट इज नॉट अ प्रोजेक्ट बेस्ड और ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी, बट इट हैज ऑल द पैरामीटर्स। ये इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी ना। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है कि कंपनी को जो कुछ चाहिए वो उसको सब कुछ वो उसकी अपनी छत के नीचे इन हाउस है। तो जिसमें सबसे पहला है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन, हमारे पास जो ब्लॉकचेन है, दिस इज द फास्टेस्ट ब्लॉकचेन एवर। क्रिप्टो के अंदर ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा रोल है, एंड क्रिप्टो के अंदर ब्लॉकचेन के, जैसे मैंने आपको बताया कि वेब 3.0 का जो मेजर फाउंडेशन है, जो प्लेटफॉर्म है, वो ब्लॉकचेन होने वाला है। तो ब्लॉकचेन भी बहुत सारे हैं मार्केट में,
लेकिन उन ब्लॉकचेन के कंपैरिजन में मीथर का जो ब्लॉकचेन है, दिस इज द फास्टेस्ट एवर ब्लॉकचेन, सबसे तेज ट्रांजैक्शन पर सेकंड वाला ब्लॉकचेन है। आने वाले टाइम में ट्रांजैक्शन पर सेकंड की बहुत बड़ी डिमांड होने वाली है और सबसे ज्यादा जो रिक्वायर्ड फैक्टर होगा किसी उसमें, उसकी स्पीड होने वाली है। तो वी आर अ कंपनी जिसका खुद का ब्लॉकचेन है। अराइज एकेडमी, हम अपनी पूरी कम्युनिटी को ट्रेन करने के लिए वचनबद्ध हैं। तो मतलब यहाँ पर अराइज एकेडमी आपको ट्रेन करती है, एंड दिस इज जो आज मैं आपके साथ रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, टू मेक यू अंडरस्टैंड और ट्राइंग टू डिलीवर द एसेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट टू यू, वो उसका सिर्फ एक कारण है अराइज एकेडमी, बिकॉज वी आर कमिटेड टू मेक आवर पीपल टू लर्न अबाउट द प्रोजेक्ट। तो ये उसके बाद एनएफटी प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड। तो एनएफटी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ट्रेड कर पाएंगे। वी आर वर्किंग ऑन इट। वी हैव गॉट ट्रेडिंग बोर्ड। देखो इंडस्ट्री में अलग अलग पैरामीटर्स पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कम्युनिटी का हिस्सेदार लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। क्रिप्टो की ट्रेडिंग भी बड़ा एक टर्नओवर बनाता है। तो यहां पर ट्रेडिंग करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ट्रेडर्स जनरली इमोशंस पे आके घाटे में चले जाते हैं। नाउ हमने एक ऐसा बोर्ड बनाया विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक नया टर्म है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड, विच इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो आपके बिहाफ पे ट्रेड करता है, तब भी ट्रेड करता है जब आप सो रहे हैं, एंड मार्केट में उतार और चढ़ाव दोनों केसेस में ट्रेड करता है। यानी अगर सेल के और बाइंग का मोड है, दोनों केसेस में मार्केट नीचे जा रही है तब भी, मार्केट ऊपर जा रही है तब भी, दोनों केस में ट्रेड करता है। कोई इमोशंस नहीं होते हैं। बीटीसी और यूएसडीटी की पेयरिंग में करता है, 5x लेवरेज लेके करता है, जो लोग टेक्निकल इन चीजों को समझते हैं। तो यहां पर विन विन सिचुएशन है कि आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। देन एनएफटी कलेक्शन, वी हैव गॉट 17,000 एनएफटीज ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं, जिसमें करीब करीब 3,333 एनएफटीज ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी में जा चुकी हैं। तो एक प्रॉपर एनएफटी कलेक्शन हमारे पास है। हमारे पास स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है। देखिए हर आदमी टेक्नोलॉजी को नहीं समझे, लेकिन हर आदमी की रिक्वायरमेंट होती है। आज मेरे घर में फ्रिज, एसी, रेफ्रिजरेटर और दुनिया भर के गैजेट्स हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी मुझे समझ में नहीं आती। मुझे एक चीज समझ में आती है कि ये गैजेट मेरे घर के अंदर इसलिए हैं क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। कंपनी ने इसको समझा और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आए, वो प्रोडक्ट्स जो आदमी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, एंड साथ में उनको टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट जो क्रिप्टो के रूप में मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं माय डियर फ्रेंड। हमारे पास एक मैजिक बॉक्स है जो आपके नॉर्मल एलईडी टीवी को स्मार्ट टीवी में तब्दील कर सकता है। थाउजेंड्स ऑफ चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकते हैं। साथ में एक सीलिंग फैन है, मैजिक सीलिंग फैन, जो पावर बैकअप के साथ आता है, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा सीधा दोनों घूमता है। तो सर्दियों में भी यूज किया जा सकता है। 2-3 डिग्री टेम्परेचर का उसमें फर्क आ जाता है, बिकॉज छत की तरफ जो है हवा गर्म रहती है। गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छा है ही। साथ में उसमें एक छोटा सा लाइट भी है जिसकी वजह से रूम आपका रोशन होता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है वो। गांव देहात में जाइए जहां 5-5, 7-7 घंटे बिजली का कट रहता है, उन लोगों के लिए वरदान है। अब उन्होंने पंखा खरीदा एंड बाय डिफॉल्ट दे बिकम अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, दे बिकम अ पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम, एंड साथ में उनको क्रिप्टो के बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके अलावा हमारे पास अलग अलग वेंचर्स हैं, जिसमें हमारे पास नेक्स्ट सीड है जो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। दिस इज अगेन अ चैलेंज कि आपका सारा डेटा ऑनलाइन है, वहां पे साइबर अटैक्स होते हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ट्रेड बिट हमारा खुद का एक्सचेंज है, विच इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक्सचेंज। बिजनेस एनर्जी एक ऐसा वेंचर है जो जहां पर आप अपने बिजली के बिल को पे कर सकते हैं। हालांकि ये वाली सुविधा भी इंडिया के अंदर नहीं है, ये वाली सुविधा भी इंडिया के अंदर नहीं है, लेकिन 160 कंट्रीज के अंदर यहाँ ये चीजें हैं। क्रिप्टो वॉलेट, हमारे पास वॉलेट है जहां पर आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट, उसके फ्रेसेस को आपको याद रखना है, और वो एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जहां पे अलग अलग क्रिप्टो को आप स्टोर कर सकते हैं। गेमिंग एप्लीकेशन MBL रन अभी आप डाउनलोड कीजिएगा। MBL रन ऑलरेडी हमारी प्ले स्टोर पे आ चुकी है, उसका ट्रायल बीटा वर्जन। तो आने वाले टाइम में ये एप्लीकेशंस आप गेम खेलेंगे और गेम खेलने के माध्यम से भी आप पैसा बना पाएंगे, आप एम कॉइन बना पाएंगे, जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है। सिक्योरिटी अलार्म एक सिक्योरिटी का एक फीचर है। फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी, जहां पर आपको सिखाया जाता है, आपके यहाँ पे ट्रेडिंग भी की जाती है। नेक्स्ट मोबाइल एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पर आप मोबाइल के बिल पे कर सकते हैं, उनकी सिम को यूज कर सकते हैं। ऑन डिमांड एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म है हमारे पास, जहां पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट एजुकेशन
अल्टीमेट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जहां पर बड़े बड़े दुनिया के टॉप मोस्ट स्पीकर्स आके आपको पढ़ाते हैं। उसके अलावा ई कॉमर्स के पोर्टल्स हैं जहां पर आप रोजमर्रा की चीजों को खरीद सकते हैं। नाउ द थिंग इज, एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, ये इकोसिस्टम इतना बड़ा है कि अगर मैं पूरा दिन इसके बारे में डिटेलिंग करूं तो मेरे को लगता है 5-7 घंटे। एक दिन एक बार हमने, हमारे कंट्री हेड है मिस्टर ताहिर हुसैन जी, औरंगाबाद में हमने प्रोग्राम किया सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, सुबह 9-10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक केवल और केवल इकोसिस्टम के बारे में डिटेलिंग हुई। तो इट इज रियली अ बहुत बड़ा स्लाइड है जिसके ऊपर डिटेलिंग में बहुत लंबा समय लग सकता है, और हम लोग इसके लिए सेपरेट ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। तो कंपनी का इकोसिस्टम का जो फायदा सर ने बताया था, अनुराग सर ने, कि व्हेन अ कंपनी इज हैविंग अ इकोसिस्टम, जब उसके पास सब कुछ इन हाउस है तो वो स्टेबिलिटी का गारंटी होता है, वहां पर एक स्टेबिलिटी आती है, एक ट्रस्ट बनता है। तो माय डियर फ्रेंड, ऑलरेडी यहां पर कंपनी का इकोसिस्टम है, और हर एक व्यक्ति जो यहां पर हैं, जितने पार्टिसिपेट यहां पर हैं, वो लोग खुद का इकोसिस्टम बना सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कंपनसेशन प्लान में अगर आपने अपना इकोसिस्टम डेवलप कर लिया तो आपकी कैरियर में एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी, एंड आप बहुत सारे वेंचर्स के माध्यम से, बहुत सारे टीमों के माध्यम से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो हमारा अगला स्लाइड है वो सर्विस पोर्टफोलियो और बिल्डिंग यूटिलिटी है। तो इसमें मैक्सिमम चीजों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। यहाँ पे नई चीज जो ऐड हुई है वो हमारा क्रिप्टो एसेट है एम कॉइन के तौर पे। MBL मेटाबनी लेजेंड हमारा एक गेम है MBL रन के नाम से, ये हमारा NFT का कलेक्शन है। नेक्स्ट एजुकेशन टकॉय, द चाय कंपनी ऑफ इंडिया। द चाय कंपनी ऑफ इंडिया 1942 का, आजादी से पहले का कंपनी है, और प्रीमियम क्वालिटी की टी एक्सपोर्ट करती है। तो एम कॉइन के माध्यम से इन सारी चीजों को खरीदा जा सकता है, इन सेवाओं को लिया जा सकता है, इन वस्तुओं को लिया जा सकता है। प्रोबोट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। गीगा स्पीड वो कंपनी है जो ये इनोवेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को आपको देती है, जिसमें मैजिक फैन है, मैजिक बॉक्स है, और आने वाले टाइम में मैजिक एसी है। मेरे हिसाब से मार्च एंड तक आपको मैजिक एसी भी इस बास्केट के अंदर नजर आएगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये सारी चीजें एक चीज को इंडिकेट करती है कि कंपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के अंदर भी रहते हैं। तो ये चैलेंजेस ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंप्रूव हो रहे हैं, और जिस दिन से कंपनी की शुरुआत हुई और आज, बहुत बड़ा बदलाव कंपनी के अंदर आ चुका है। बहुत बड़ी तरक्की और बहुत बड़े इंप्रूवमेंट्स कंपनी के अंदर आ चुके हैं। नाउ एक एस्पेक्ट इस पूरे वेब 3.0 के अंदर होगा, जो मोड ऑफ एक्सचेंज होने वाला है वो क्रिप्टो होने वाला है। और क्रिप्टो अगर आपके लिए नया टर्म है, हालांकि ये नया टर्म बिल्कुल नहीं है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो किसी भी न्यूज़पेपर को रैंडमली उठा के देखेंगे तो वहां पर आपको क्रिप्टो की जानकारी मिल जाएगी। हर रोज कुछ ना कुछ इसके बारे में पब्लिश हो रहा है। बिटकॉइन जो फाउंडेशन माना जाता है क्रिप्टो का, 2010 में 10 सेंट से शुरू हुआ था माय डियर फ्रेंड, और $64,000 का हाई मार्क आया, $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप, अनएक्सपेक्टेड प्राइस इन कमिंग टाइम 2024 तक 5 लाख का, ऐसा एक्सपर्ट की राय है। ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं, मतलब अगर नाम लेने जाएंगे तो बहुत सारे कॉइन्स आपको कॉइन मार्केट कैप में नजर आएंगे। टॉप 10 कॉइन्स को आप देखेंगे तो कई हजार % का ग्रोथ वो लोग ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को दे चुके हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो वेव्स हैं, जो रैली है, उसको हम लोग मिस कर चुके हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट है विच इज इन वेरी वेरी इनिशियल स्टेज, बहुत शुरुआती दौर में है, जो उन सारे पैरामीटर्स में खरा उतरता है जो किसी एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर होने चाहिए। उसके पास एक सॉलिड टीम है, उसके पास इकोसिस्टम है, उसके पास यूटिलिटी है, उसके पास यूज केस है, एंड उसका जो कॉइन है वो 10 सेंट से शुरू हुआ था, आज करीब करीब $1.5 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोथ, यानी संभावनाएं उसकी ग्रोथ की बहुत बड़ी है, बिकॉज इट हैज अ यूज केस। यूटिलिटी का बहुत, यूटिलिटी है एक लॉयल कम्युनिटी। आज 10-15 लाख लोग, 15 लाख लोग टोटल हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं। तो आने वाले टाइम में बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, और यहां पर चांसेस बहुत बड़े हैं। तो एक मौका है हम सभी के पास, मिथर एम कॉइन के तौर पे, मिथर नेक्सराइज के इस प्रोजेक्ट के तौर पे आप एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं, एक बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपको पहले सवाल का जवाब मिला होगा कि ये क्या है, ये प्रोजेक्ट, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो ये वेब 3.0 टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है जो लीड किया जा रहा है, जिसमें जो कंपनी इन्वॉल्व है दैट इज मिथर नेक्सराइज, और ये सारे पैरामीटर्स, ये सारे फैक्ट्स आपको मैंने चेक कराए हैं। अब बात करते हैं मिथर नेक्सराइज का जो खुद का क्रिप्टो एसेट है, उसका नाम एम कॉइन है।
प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पे बेच रहा है, विच इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज्ड, एंड ये बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक डिजिट के तौर पे अपने वॉलेट में रखना है। दिस अ प्रोजेक्ट जो इनकैश हो सकता है इंटरनेशनल, नेशनल, डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के अंदर और उन एक्सचेंजेस के अंदर। एमकॉइन उसका नाम है। 500 मिलियन यानी करीब 50 करोड़ का टोटल सप्लाई है, 20 करोड़ ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, 9 डेसिबल पे है। तो मतलब छोटे पोर्शन में भी 9 डेसिबल, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 9, इतने छोटे पोर्शन में भी उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, एक दूसरे को भेजा जा सकता है। मैं बता रहा हूं इसके बारे में, तो मैं कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, आप मुझे मान लीजिए, तो मैं तो हमेशा अच्छी बात बताऊंगा। लेकिन अगर आपके जहन में सवाल है कि यार कोई थर्ड पार्टी बिना किसी उसके मतलब फेवर किए हुए कोई रिव्यू दे सकता है क्या, तो दीज आर द टॉप 5 वेबसाइट ऑफ द वर्ल्ड जो थर्ड पार्टी रिव्यू वेबसाइट्स हैं, जो किसी भी प्रोजेक्ट को इंडिविजुअल बॉडी के तौर पे एनालाइज करती हैं, विश्लेषण करती हैं, उसके इन एंड आउट्स को चेक करती हैं, देन उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करती हैं। तो कॉइन मार्केट कैप, कॉइन पेप्रिका, कॉइन गीको, कॉइन चेकअप और कॉइन कोडेक्स पे आप इसको चेक कर सकते हैं। एक्सचेंजेस की लिस्ट है जहां पर आप आईएनआर में भी, अर्थबिट के अंदर आप उसको आईएनआर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड एनी मोमेंट ऑफ टाइम आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। नाउ प्रोजेक्ट समझ में आया, मतलब टेक्नोलॉजी समझ में आई, व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट ऑल अबाउट। नाउ मेरे लिए इसमें क्या है, व्हाट डज इट हैव फॉर मी, एंड ये है मिथन एक्सरसाइज का एक पार्टनरशिप ऑफर। आपके लिए क्या है, एक पार्टनरशिप ऑफर है। वो पार्टनरशिप ऑफर क्या है, आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, एंड वो भी बहुत ही नॉमिनल अमाउंट से, $30 मात्र, मिनिमम $30 से, और डिपेंड करता है कि आप कैसे एंटर करना चाहें। $30 से लेकर उसके बाद सिल्वर पैक से आप $90 का पैकेज ले सकते हैं, $270 का प्लेटिनम पैक आप लेना चाहें $450 का, $900 गोल्ड पैक होता है, $900 से लेके $5400 का, और प्लेटिनम पैक होता है $10,800 से लेके $1,00,000 का। नाउ दीज पैकेजेस, ये जो पैकेजेस हैं, ये पैकेजेस आपको हेल्प करते हैं इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए। साथ में आपको एजुकेट किया जाता है इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, इसकी पॉसिबिलिटीज के बारे में, इसकी ग्रोथ के बारे में। अगर उन इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आप बहुत बड़ा बनाते हैं, बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। अब सवाल ये उठता है कि जो पैसा मैंने लगाया उसका क्या। तो एजुकेशन पैकेज के साथ कंपनी आपको स्टेकिंग प्रोग्राम में हिस्सेदारी देती है। स्टेकिंग का मतलब सीधे सीधे आपकी हिस्सेदारी कंपनी से। नाउ ये हिस्सेदारी क्या है कि जितना भी जो भी पैकेज आप लेते हैं, वो पैकेज का कॉस्ट जो आपने पे किया, उसको 150% से लेके 300% तक का स्टेक वैल्यू आपको मिलता है। डिपेंड्स अपॉन द पैकेज, कौन सा पैकेज है, स्टार्टर है या इन्फिनिटी है। तो अलग अलग पैकेजेस में 150% से लेकर 300% तक का वैल्यू आपको एलोकेट कर दिया जाता है। आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है। आपने $30 लगाया, आपको $45 की वैल्यू के कॉइन आज परचेज करके आपके स्टेक में डाल दिए जाते हैं, जो आपको 730 दिन तक एवरी सिंगल डे, वो फ्रैक्शन में जितना छोटा छोटा पोर्शन होगा वो डेली डेली क्रेडिट होता रहेगा। तो ये है पहला ऑप्शन। तो मेरा एक वो भी था आपको कि किस तरीके से आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। आपने एक सर्टेन अमाउंट का पैकेज लिया, उस पैकेज के एवज में आपको कॉइन एलोकेट हुए, वो कॉइन आपको 730 दिन तक मिलते रहेंगे, 150 से लेके 300%। लेकिन कॉइन की वैल्यू बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर 150 की बजाय ये 1500% भी हो सकता है, ये 150 की बजाय 15,000%, 1,00,000% भी हो सकता है। और ये कोई अतिशोक्ति नहीं है, यू कैन चेक द मार्केट। बहुत सारे ऐसे कॉइन है जिन्होंने लाखों % की ग्रोथ अपने एसोसिएट्स को दी है। माय डियर फ्रेंड, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन जहां पर आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता। नाउ सेकंड वन, दूसरे की बात करते हैं, प्रोबोट ट्रेडिंग। आप पैकेज लेते हैं, जो पैकेज आपने लिया वो अमाउंट आपका स्टेकिंग की बजाय अब आपको प्रोबोट ट्रेडिंग में चला जाता है। दूसरा ऑप्शन ये भी आपके पास है, जहां पर बोट आपके बिहाफ पे ट्रेड करता है, 70% आपको देता है जब मुनाफा होता है, एंड 30% हमारे एफिलिएट प्रोग्राम में बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन, रेवेन्यू शेयरिंग बेनिफिट। हमारे अलग अलग वेंचर हैं, अलग अलग वर्टिकल्स हैं, जहां पर रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर आप एक स्टेक होल्डर, एक पार्टनर के तौर पे आते हैं, और जो अमाउंट आप लगाते हैं उस अमाउंट में, देखिए पहले वाले उसमें बहुत बड़ा ग्रोथ का पॉसिबिलिटी है। तो वहां पर क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होती है, तो वहां पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि पहले ही आपको बड़ा परसेंटेज मिल जाता है और उसमें बड़ी पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि भाई मुझे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, इन दैट केस रेवेन्यू शेयरिंग बेनिफिट्स में आप जा सकते हैं, जहां पर आपका पैसा
दुगने से लेकर 2.5 गुना अराउंड हो जाता है, जो हर हफ्ते आपको मिलता है। मान लीजिए आपने $90 लगाया तो $2 आपको पर वीक मिलेगा, 100 वीक तक मिलेगा, यानी 2 साल तक मिलेगा, तो ये आपको करीब करीब $200 हो जाता है। नाउ दीज आर 3 ऑप्शन जहां पर आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट अच्छी है, आप इसको किसी और को रिकमेंड करना चाहें, तो आपके लिए 6 इनकम का एक कंपनसेशन प्लान आपके सामने आता है माय डियर फ्रेंड, जो कंपनी ने बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया हुआ है। और ये प्लान आपको पहली इनकम देता है, इंट्रोडक्शन बोनस। इंट्रोडक्शन बोनस क्या है? आपने $30 से स्टार्ट किया, आपको $45 के कॉइन आया, $45। अगर आपने किसी और व्यक्ति को रेफर किया $30 के साथ, तो आपको $15 मिलते हैं। दैट इज 50% ऑफ द पैकेज प्राइस। वो पैकेज प्राइस जो उसने दिया था $30, उसके एवज में उसको $45 के कॉइन मिलेंगे और आपको $15 मिलेंगे। तो विन विन सिचुएशन आपके लिए और आपके द्वारा रेफर किए गए व्यक्ति के लिए। दूसरा, एडवाइजरी बोनस। एज ए ट्रायल पैक होल्डर आप केवल डायरेक्ट लोगों को रेफर कर सकते हैं, ओनली डायरेक्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नेटवर्क का बेनिफिट आपको मिले, बाकी इनकम भी आपको मिले, तो आपको $90 का एक टॉपअप करना होता है स्टार्टर के साथ। तो जब स्टार्टर पैक आप लेते हैं तो ये $90 के एवज में भी आपको $135 की एलोकेशन हो जाती है क्वाइंस की, जो अगले 730 दिन तक आपको मिलेंगे। लेकिन बेनिफिट क्या होता है? अब आपकी टीम में जितने ट्रायल्स पैक आ रहे हैं, तो सेकंड लेवल से आपको $1 मिलता है, थर्ड से लेकर 8वें लेवल तक आपको आधा $1 मिलता है, एंड देन 9वें लेवल पे फिर $1 मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड, 9 लेवल का एक मैट्रिक्स आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अगर आपकी टीम की और ट्रायल पैक भी लगा रही है, तो उसमें आपको एक अच्छा खासा नेटवर्किंग इनकम मिलता है। अगला इनकम, डायरेक्ट रेफरल बोनस। जितना भी लोग जिनको आप ज्वाइन करा रहे हैं, जो लोग आपके कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं, उन व्यक्तियों के जो भी पैकेज जो परचेज करते हैं, उसका 10% आपको आएगा, 10% आपको आएगा। तो 10% स्ट्रेट अवे आपको आता है। तो हमारे पास चॉइसेस क्या है? $90 से लेके $1,00,000 का पैकेज। दैट मीन्स कि $9 से लेकर $1,00,000 के एवज में जो $10,000, $9 से लेकर $10,000 आपको डायरेक्ट इनकम के तौर पर मिल सकता है। अगली इनकम है रेजिडुअल बोनस। रेजिडुअल बोनस क्या होता है माय डियर फ्रेंड? एक टाइप का रॉयल्टी जो जनरली उन लोगों को मिलता है जिन्होंने बड़ी डिस्कवरी, इनोवेशन किया है, किताबें लिखी हैं, फिल्म बनाया, गाना गाया, किताबें लिखी, इस सब चीजों को बड़े ऑथर्स को, बड़े फिल्म मेकर्स को रॉयल्टी मिलता है। यहाँ पे बहुत इनिशियल स्टेज में आप रॉयल्टी के हकदार बन जाते हैं। आपने एक टीम बनाया, एक नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क के अंदर उन लोगों ने जिन्होंने जो भी पैकेज लिया है, उसके एवज में 730 दिन यानी 2 साल तक उनको कुछ ना कुछ मिलने वाला है डेली बेसिस पे। तो वो जो आपके डायरेक्ट लगे हुए हैं, उनसे आपको, उनको जो आ रहा है उसका 1% आपको आएगा। सेकेंड लेयर से आपको 1.5% आएगा, थर्ड लेयर से 2%, चौथे से 2.5%, पांचवें से 3%, फिर छठे से 2.5%, सातवें से 2%, आठवें से 1.5%, 9वें से 1%। अगर आपका पैकेज 2700 से ऊपर का है, तो फिर अगेन आपको 9 से लेके अगले 9 लेवल यानी 18 लेवल तक आपको फिर 1% आता है। तो ये इनकम बहुत ही मस्त इनकम है, बहुत ही फैंटास्टिक इनकम है। बिकॉज अगर आज आपको 100 कॉइन्स भी आ रहा है और आज ₹100 का कॉइन है, तो ₹10,000 पर डे आपकी इनकम है। कल को केवल 100 कॉइन ही आ रहा है, लेकिन कीमत बढ़ के ₹200 होगी, तो वही इनकम आपकी 2000 हो जाएगी। और माय डियर फ्रेंड, आने वाले टाइम में अगर मैं बात करूं तो $1000 का भी पॉसिबिलिटी नजर आता है एमकॉइन के अंदर। तो सिंपली एक छोटा सा टीम, अगर एक छोटी सी मेहनत आपने कर ली, तो वो जिंदगी भर के लिए आपको रॉयल्टी दे सकते हैं और बहुत बड़ा पैसा आपको बन सकता है। नेक्स्ट, टीम बिल्डिंग बोनस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जैसे जैसे आपकी टीम बनती है, आपको टीम बिल्डिंग बोनस के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है। एक्सिक्यूटिव आप तब बनते हैं जब आपकी पूरी टीम की मदद से आपको $1500 की वैल्यू के $1500 वैल्यू का आपका पूरा वॉल्यूम हो जाता है। मतलब पूरी टीम की मदद से $1500 का काम हो जाता है। यहाँ पे आप बनते हैं एक्सिक्यूटिव। एक्सिक्यूटिव बनने का क्या फायदा है? आपको जहां 10% डायरेक्ट रेफरल मिलता था, वहां पे आप 10% डायरेक्ट तो मिलेगा, आपको एक्सिक्यूटिव का बोनस 5% एडिशनल मिलेगा। यानी अब आप किसी को डायरेक्ट रेफर करते हैं तो अब आपको 15% की एलिजिबिलिटी है, अब आपको 15% मिलेगा। सीनियर एक्सिक्यूटिव, 2 एक्सिक्यूटिव जो आपके नीचे हो जाते हैं, तो आप सीनियर एक्सिक्यूटिव बन जाते हैं। वॉल्यूम होना चाहिए $5000 का। और अब क्या होता है, अब आपको 7% का एड ऑन मिलता है। दैट मीन्स कि अब आप किसी को रेफर कर रहे हैं डायरेक्ट, तो आपको मिल रहा है 17%, 10 की बजाय। एंड अगर आपके नीचे से कोई सीनियर एक्सिक्यूटिव है, तो वहां से आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, क्योंकि 5% उसको मिलेगा तो 2% आपको मिलेगा। ऐसे आप मैनेजर बनते हैं, सीनियर मैनेजर, डायमंड, ब्लू डायमंड, और ये करते करते 25% तक का आपको एड ऑन मिलता है माय डियर फ्रेंड। तो आप ये देखिए कि एक आदमी अपनी काबिलियत के हिसाब से 25% पे है
और उन्होंने दोनों ने बराबर बिजनेस किया, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो और डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद आता है रैंक एंड रिवॉर्ड्स। उसी प्रोजेक्ट्स, उसी रैंक पे, जो टीम बिल्डिंग बोनस पे जो आपको रैंक मिले थे, उन्हीं के बेसिस पे आपको सीनियर एक्जीक्यूटिव बनने पे आपको $200 मिलते हैं, मैनेजर बनने पे $600, सीनियर मैनेजर बनने पे $1000। ये आपको एडिशनल रिवार्ड है उन सारी इनकम के अलावा। उसके बाद डायमंड बनने पे 4000, ब्लू डायमंड बनने पे 10,000, ऐसे करते करते $3 लाख आपको फाइनल क्राउन एम्बेसडर पे मिलते हैं। तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब $6 लाख। $6 लाख का मतलब है 4.5 से 5 करोड़ रुपए। अच्छा, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द लास्ट इनकम बट नॉट द लीस्ट। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन रैंकों को अचीव कर चुके हैं। हमारे यहाँ क्राउन एम्बेसडर तक हमारे ताहिर हुसैन जी ऑलरेडी यहाँ पे बन चुके हैं। एम्बेसडर हमारे एकलव्य सर और सुजीत सर, हमारे बरनाला साहब और बहुत सारे लोग, मैं सभी के नाम तो नहीं ले पाऊंगा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एम्बेसडर का रैंक ले चुके हैं। दे आर ड्राइविंग द कार जिसका उन्होंने कभी ड्रीम लिया होगा। हजारों गाड़ियां आज हमारे मित्तल कम्युनिटी के अंदर आ चुकी हैं, जिसमें सुपर लग्जरियस गाड़ियां भी हैं, एंड वो सारी की सारी फुली पेड है। माय डियर फ्रेंड्स, आप अंदाजा लगा सकते हैं 2022 से लेकर 2027 तक का एक विजन बोर्ड है, ये एक रोड मैप है, एक ब्लूप्रिंट है कंपनी की तरफ से। एंड ऐसा बहुत कम आपको नजर आएगा। जैसे भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना, आपके शहर का मास्टर प्लान होता है, सेम तरीके से 2022 में कंपनी शुरू हुई और 2027 तक का विजन लेके चल रही है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की लॉन्चिंग है, अलग अलग उसमें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड 2027 में फाइनली हम लोग अपना खुद का स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट का प्लान कर रहे हैं। और इस बीच में हमारा मेटावर्स का प्रोजेक्ट भी आने वाला है, गेम्स आने वाले हैं, एनएफटीज हैं, दुनिया भर की चीजें। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये फ्यूचर का एक पूरा पूरा रोड मैप ऑलरेडी कंपनी ने तैयार है, और वो साल दर साल उन अचीवमेंट्स को हासिल करती जा रही है। माय डियर फ्रेंड, ये हमारे, अगर मैं बात करूं तो ज्वाइनिंग करने के लिए ये हमारे इवेंट्स हैं जो इंटरनेशनली हो रहे हैं। आपने एक झलक देखी होगी। एंड दिस इज द कंपनी जिसने इंटरनेशनली हमारे इंडिया से करीब करीब सैकड़ों लोगों को दुबई विजिट कराया, और आने वाले टाइम में अब जो 2023 में मेरे को ऐसा लगता है कि अलग अलग कंट्रीज में हम लोग जाएंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, और वहां पर इस टाइप की ब्लॉकचेन समिट को हम लोग एड्रेस करने वाले हैं। तो इस टाइप के प्रोग्राम ऑलरेडी कंडक्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। हमारे 3-3 दिन के आरटीपी भी होते हैं। और आप देखेंगे कि हमारा मेजर फोकस इस बात पे नहीं है कि आप पैसा लगाइए। हमारा मेजर फोकस इस बात पे है कि आप इस इंडस्ट्री को समझिए। अगर आपको समझ में आती है तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमताओं के अनुरूप, जो अमाउंट आपको ऐसा लगता है कि जो आपके लिए कोई ऐसा वाइबल सा अमाउंट हो जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बिटकॉइन, एमकॉइन और यूएसडीटी के माध्यम से यहाँ पे ज्वाइनिंग हो सकती है। माय डियर फ्रेंड, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। एंड ये हमारे ऑफिस हैं जो एस्टोनिया के अंदर है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, एंड यूबोरा टावर दुबई के अंदर हमारा शानदार वन ऑफ द बेस्ट एशियन ऑफिस दुबई से ऑपरेट हो रहा है। वहां पर हमारे बहुत सारे साथी, मैं खुद भी वहां पे था, हम लोगों ने वहां पे विजिट किया, वी एंजॉयड अ लॉट। तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट्स हैं। तो कंपनी के अपने पास खुद के फिजिकल ऑफिस हैं जहां पर पूरा स्टाफ बैठा हुआ है। ये कोई एक फॉर्मल ऑफिस वैसे नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, इट्स रियली अ बिग सेटअप, फिजिकल बिग सेटअप। तो दोस्तों, एक रियल में एक बहुत बड़ा मौका है। अंडरस्टैंडिंग आपकी खुद की है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स। जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनको आप एक बार बैठिए, कुछ सवाल होंगे तो उनसे आप पूछिएगा, बिकॉज यहाँ पे टाइम का थोड़ा सा पाबंदी रहता है। बट बिफोर क्लोजिंग मैं आपको 2 मिनट और लूंगा, और मैं चाहूंगा कि एक बार आप कुछ चीजों को और देखें, जो मैं आपको फैक्ट्स के आधार पर कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूं। जिसमें से देखिए, मैं बात कर रहा था कि वी आर द फास्टेस्ट ब्लॉकचेन ऑफ द इंडस्ट्री एट द मोमेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इथेरियम अपने आप में एक बहुत बड़ा रेपुटेड नेम है। तो इथेरियम की अगर हम बात करूं तो यहाँ पर ये आज दिन में सर ने ट्रेनिंग किया था, अनुराग सर ने, और बहुत सारी चीजों को गो थ्रू किया था, बहुत चीजों को थॉरली आपको समझाया था। यहाँ पे दिखा था ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, 13 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड इथेरियम का। बाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 50 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। अगर मैं एम कॉइन की बात करूं, उसके अलावा ट्रॉन भी बहुत हिट चल रहा है। तो ट्रॉन वैसे दिखाता नहीं, तो यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रॉन को आप गूगल करके देखें व्हाट इज द ट्रॉन टीपीएस और टीपीएस ऑफ ट्रॉन, तो ये 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड दिखाता है माय डियर फ्रेंड। लेकिन मीथर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 5,42,539 ट्रांजेक्शन पर सेकंड, विच इज द हाईएस्ट इन द नंबर अगर हम बात करें। और आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन के अंदर या फिर वेब 3.0 के अंदर केवल और केवल स्पीड है जो सबसे ज्यादा कंसिडरेशन में रहने वाली है। तो
इट इज अ प्रोजेक्ट, हमारे एक्सप्लोरर को आप चेक कर सकते हैं जो रियल में वर्थ वर्किंग है। और ये मीथर का ऑफिशियल वेबसाइट है, मीथर नेटवर्क। उसके अलावा हमारा एमकॉइन का वेबसाइट है जहां पर आपको सारी डिटेलिंग मिल जाएगी, उसका बाइफर्केशन कितना कितना किस किस को किस तरीके से है, पूरा रोड मैप पर सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। दिस इज आवर प्रोबोट, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट है माय डियर फ्रेंड, जो आपके पैसे को आपके बिहाफ पे ट्रेड करता है। तो दिस इज वन ऑफ द जो हमारा वेंचर है, जो बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेटिंग फैक्टर है कंपनी के लिए। देन एक वेबसाइट bigbyte.in, ये हमारा एक फिजिकल स्टोर है जो ऑलरेडी लुधियाना के अंदर रानी झांसी रोड पे है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप इसके माध्यम से, कॉइन के माध्यम से खरीद सकते हैं। आप ये देखिए कि बहुत सारे जो क्रिप्टो एसेट्स जिनकी हम बात करते हैं उनको केवल आप होल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बट यहाँ पर रियल लाइफ यूज केस है जो अभी तक मेरी नॉलेज में इस टाइप की यूटिलिटी बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे चांसेस ऑफ ग्रोथ बहुत बड़े हैं। अब रही बात, जब वेब 3.0 का डंका बज रहा है तो वेब 3.0 के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेजरली वेब 3.0 में क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। और वहां पर आप देखेंगे तो वेब 3.0 इकोनॉमी के अंदर अगर हम पूरे इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें ब्लॉकचेन बड़ा रोल प्ले करता है। वी हैव द ब्लॉकचेन, हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो किसी भी एक वेब 3.0 बेस्ड कंपनी के लिए अनिवार्य है। तो ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो है, एनएफटी है, मेटावर्स है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये बहुत शुरुआती दौर में आपको मौका मिल रहा है। समझिए प्रोजेक्ट को, मैंने कोशिश किया मैं आपको सही एसेंस को डिलीवर कर पाऊं। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे आप सलाह लीजिए, उनके अपलाइन से मिलिए, उनके सीनियर मोस्ट लीडर से मिलिए जो ऑलरेडी यहाँ पर बड़ा कर चुके हैं, उनके साथ आप रूबरू होइए, आपको पता चलेगा। हर किसी से भी रास्ता नहीं पूछा जाता, क्योंकि मंजिल को भटकाने वाले लोग बहुत आपको मिलेंगे। उस व्यक्ति से मंजिल का रास्ता पूछिए, उस रोड मैप को जानने की कोशिश कीजिए जो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं। तो प्लीज जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठिए एंड डेफिनेटली आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाम नबी भाई, स्पेशल थैंक्स टू यू। मैं आपको हैंड ओवर करना चाहूंगा कि आप उन लोगों से जरूर मिलाइएगा जो चाहते हैं अपनी शेयरिंग करना इस प्लेटफॉर्म पे। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर।